हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गैस्ट्राइटिस का अगर बराबर से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये अल्सर बन जाए। तो आज हम देखेंगे दोस्तों गैस्ट्राइटिस होता क्यों है, उसके क्या-क्या लक्षण हैं और आयुर्वेद में उसके क्या ट्रीटमेंट है। गैस्ट्राइटिस में दोस्तों होता क्या है, जो हमारा पेट की जो अंदर की लेयर है, जहाँ पे हमारा खाना जमा होता है उसको हम लोग स्टमक कहते हैं। स्टमक के खाने के अंदर की जो लेयर है, अंदर म्यूकोसा लेयर, वहाँ पे जो है सूजन आ जाती है, उसको गैस्ट्राइटिस बोल जाते हैं। इसी कारण के बारे में अगर हाँ दोस्तों हम लोग जाने तो आजकल जो हम लोग बहुत ही पैक्ड फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो उसका ये एक कारण है। एसिड वाली चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल, मिर्च, मसालेदार चीजें, नॉनवेज हो गए हैं, पिकल्स हो गए हैं। कुछ लोग अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अल्कोहल की वजह से भी होता है। इरेगुलर फूड हैबिट, कभी आपने 2 बजे खाया, कभी 4 बजे खाया, तो इस तरह के जो इरेगुलर फूड हैबिट हो गए हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा स्ट्रेस फैक्टर। जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ गया है, तो स्ट्रेस के वजह से भी ब्रेन से जो वेगस नर्व गई है वो ट्रिगर होती है और वो वहां पेट के अंदर स्टमक में एसिड बहुत बनाता है। तो वो एसिड की वजह से अल्सर और गैस्ट्राइटिस और अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स आम हो रही हैं। तो दोस्तों स्ट्रेस को अवॉइड करिए आप। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक इन्फेक्शन है, उसके वजह से भी बार बार गैस्ट्राइटिस होता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक इसके कॉम्बिनेशन है इसके ट्रीटमेंट की, जैसे ओमिप्राजोल हो गया, टिनिडाजोल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन। ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं 3 दवाइयों को और 7 दिन तक ये दिया जाता है। उसको देने के बाद भी आप टेस्ट कराएंगे दोबारा तो फिर से पता चलता है कि एच पाइलोरी पॉजिटिव आया है। तो ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से भी बार बार गैस्ट्राइटिस और अल्सर होता है पेट के अंदर। और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ये दर्द वाली दवाइयां, जो हम लोग कोई भी एनएसआईडी नाम से दवाइयां आती है, चाहे ब्रूफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गई, इसको जब भी सर में दर्द हो आपने खा लिया, पैरों में दर्द है, बदन में दर्द है, बॉडी एक हो रहा है, आपने खा लिया, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा कर रहा है आज के टाइम पे कि गैस्ट्राइटिस बनने का। एक पेशेंट थे, उनको दांत में दर्द हो रहा था। अब दांत की दर्द की हो रही है उन्हें, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, जब आपको दांत में दर्द हो रही है, जबड़े में सूजन आ गई है, आप कुछ खा नहीं पा रहे, तो खाली पेट जो है उन्होंने दवाइयां खा ली। तो खाली पेट दवाई खाने की वजह से पेट में दवाई जाके एक जगह चिपक जाती है। अगर आपने खाली पेट दवाई खा ली तो जिस जगह वो चिपकेगी, वो टैबलेट जिस जगह चिपकेगी उस जगह पे वो सूजन पैदा कर देती है और आगे चल के वो अल्सर बन जाता है। तो ये दर्द वाली दवाइयां बहुत खतरनाक है दोस्तों, इनको बहुत संभाल के खाइए आप। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में दोस्तों ऊपर अपर एब्डोमेन जो है वहां पे डिस्कम्फर्ट बहुत महसूस होता है, डकार आना, पेट भारी रहना, पेट में दर्द होना, हंगर पेन, खाली पेट जब आप रहते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, नौजिया जैसा महसूस होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, किसी किसी को तो उल्टी भी आ जाती है, भूख नहीं लगती है, वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। गैस्ट्राइटिस में जब ब्लड आने लगता है तो वो ब्लड धीरे धीरे जो है लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकलता है। तो उसमें क्या होता है कि लैट्रिन के अंदर ब्लड मिक्स हो जाता है, जो भी स्टूल होता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उसकी वजह से खून की भी कमी आ जाती है, चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना। किसी किसी पेशेंट में दोस्तों रात में 1 से 2 बजे के बीच में दर्द होता है। तो जैसे ये खास करके ड्यूरिनल अल्सर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको ये चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं कि रात में दर्द उठता है। अब दोस्तों जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए। इसको डायग्नोसिस के लिए हम लोग एंडोस्कोपी की जांच कराते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए एच पाइलोरी का टेस्ट होता है, तो उसमें एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है। बेरियम मील स्टडी है, तो बेरियम मील स्टडी ये एग्जैक्ट होता है अल्सर्स और गैस्ट्राइटिस की जांच। सिम्टम्स के साथ साथ हम लोग फिर इन इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेके ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है कि नहीं। इसमें हम देखेंगे कि जो लोग वात पित्त या पित्त और वात प्रकृति के पेशेंट होते हैं, इन लोगों में ज्यादा होते हैं। पित्त और वात प्रकृति वाले पेशेंट को चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत पतले होते हैं, ऐसे पेशेंटों में ये गैस्ट्राइटिस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट और बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट, ऐसे ग्रुप वाले पेशेंट में ज्यादातर गैस्ट्राइटिस दिखाई देता है। ये जो इरेगुलरिटीज है खान पीन में और सारी बाहर की चीजें जो खाने की आदत हम लोगों ने डाल दी है, तो इसकी वजह से आज के टाइम पे देखा गया है कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, गैस्ट्राइटिस का पेन बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे आप क्या करिए, आप दूध घर में रखा हो तो आप उसको दूध को पी लीजिए। पेट को बहुत ज्यादा टाइम तक आपको खाली नहीं रखना है, बहुत ज्यादा भर के पेट आपको खाना नहीं खाना है। फास्टिंग से आप बचिए। अल्कोहल जैसी चीजें हैं इनको आप अवॉइड करिए। तेल, मिर्च, मसाले जैसी चीजों को आप दूर रहिए इन सारी चीजों से। खाने में फाइबर वाली चीजों को बढ़ा दीजिए दोस्तों। रात में जल्दी खाना खाने की आदत डालिए। खाने को अच्छे से चबा के खाना खाने की आदत डालिए, अच्छे से खाने को चबाइए और फिर पानी पीजिए खाने खाने के बाद में। तो पानी का भी इस्तेमाल बहुत जरूरी है क्योंकि पेट में जो आप खाना खाएंगे उसी टाइम पेट के अंदर
एसिड भी निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये पानी जब जाएगा उसको डाइल्यूट कर देगा। तो जब पानी उसको घुला देगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी कि वो आपके अल्सर या आपके जो पेट में घाव हो गया है वहां पे फिर से प्रॉब्लम पैदा करे। तो इसलिए पानी की पीने की भी आदत डालिए आप। करी लीव्स हो गए हैं, बटर मिल्क, छाछ हैं, इनका भी आप इस्तेमाल करिए। ग्रीन्स हैं, गाजर हैं, इनका इस्तेमाल करिए। फाइबर वाली चीजों का भी आप इस्तेमाल करिए ज्यादा से ज्यादा। स्नेक गॉड ये सब्जी है दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करिए। मुलेठी ये बहुत ही अच्छा है। मुलेठी क्या करेगा, घाव भी भरेगा, जो सूजन है उसे भी कम करेगा, जो उल्टी जैसा महसूस हो रहा है उसमें भी आपको आराम दिलाएगा। तो आप मुलेठी का इस्तेमाल करिए। आयुर्वेद में मुलेठी से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। प्रवाल पिस्टी ये मेडिसिन का भी बहुत ही अच्छा रोल है दोस्तों। ये एक तो नेचुरल एंटासिड का भी काम करती है, बॉडी के अंदर जो हीट बढ़ी है वो हीट को भी कम करेगी और घाव और अल्सर को भी भरने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। महातिक्तकम घृतम, इसका भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। ये घाव को भी भरेगा, पेट की हीट को भी कम करेगा, बॉडी के अंदर की जो हीट है उसको भी कम करेगा, बॉडी को नरिशमेंट भी देगा। इसी तरह चंदन आदि घृतम, तो ये चंदन से बना हुआ है, चंदन भी ठंडा है, तो इसका भी इस्तेमाल आप करिए। अब दोस्तों किन किन चीजों से बचना है, तो सबसे पहले क्या है, लेट नाइट रात में जो जागते हैं उसको आप अवॉइड करिए। बहुत लेट नाइट खाना आप नहीं लीजिए। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, ऐसी चीजों से आप बचिए। खाली पेट ठंडे पानी पीने से बचिए दोस्तों। बहुत ज्यादा चाय और कॉफी है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा अगर आप करें तो इसे आप कम कर दीजिए। जितना आप कम करेंगे तो उतना ही आपकी बॉडी के अंदर पेट में एसिडिटी जो है वो कम होगी और उससे आपका अल्सर और जो गैस्ट्राइटिस है उसको हीलिंग भरने में बहुत ही मदद मिलेगी। बहुत तेल मिर्च मसालेदार खट्टी चीजें, पापड़, ऐसी चीजों से और जो पिकल्स हैं इन सारी चीजों से आप बचिए। तो अगर आपने इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया दोस्तों तो आप बहुत ही आसानी से गैस्ट्राइटिस को खत्म कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के ऊपर भी हम वीडियो आने वाले टाइम पे बनाएंगे। तो जिनको एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है उनके लिए भी यही सारी रिकमेंडेशन है, आप इनको फॉलो करिए। उसके साथ साथ कुछ और भी स्पेशल मेडिसिन जाती हैं उसमें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के साथ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें।